तो अब खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बल्लेबाज विकी स्पोर्ट्स चविंद्रा की तरफ से मनीष और सागर दोनों ओपनर बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे माहिरा स्पोर्ट्स की तरफ से गेंदबाज तो गेंदबाजी के लिए पहले ओवर में फिरोज को बुलाया गया है। माहिरा स्पोर्ट्स और विक्की स्पोर्ट्स चविंद्रा के बीच में ये मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई माहिरा स्पोर्ट्स, जबकि न्योता दिया था वहाँ पर विक्की स्पोर्ट्स बल्ले कि आप आइए और पहले बल्लेबाजी कीजिए। दोनों ओपनर बल्लेबाज मोनिस और सागर। मोनिश पहली गेंद का सामना करेंगे वहां पर और गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार फिरोज। पहली गेंद वहां क्रॉस दी लाइन खेला, इस गेंद को देखना है, गेंद हवा में है, बहुत दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया। उसी बीच वहां पर देखना है 2 रन पूरे कर लिए इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर बड़े हिट की तरफ गए थे वहां बल्लेबाज मोनिश, जहां पर मिस टाइम स्ट्रोक रहा था, हालांकि फील्डर तक गेंद कहरी नहीं की। उसी बात वहां पर 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से खाता खोला है मनीष ने अपना और अपनी टीम का। एक बार फिर से सामना करते हुए फिरोज। उसी बीच एक बार फिर से देखना है, गेंद हवा में आए, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है। एक बार फिर से वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां दोनों बल्लेबाज, और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए। तो पहली 2 गेंदों पर 4 रन बटोरे वहां बल्लेबाज मोनिश ने। मोनिश और सागर ये दोनों ओपनर बल्लेबाज जिन्होंने खेल की शुरुआत की है, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत की है फिरोज ने। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज मोनिश है वो ऑन साइड की दिशा में ही खेलने की कोशिश कर रहे, लेकिन दोनों ही बार गेंद को बहुत ऊपर खेल बैठे थे, लेकिन दोनों ही बार गेंद नो मैन्स लैंड में चले गई। किस्मत वाले रहे वहां पर बल्लेबाज मोनिश। एक बार फिर से वहां क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद रही वहां फिरोज की, लेग बाय के रूप में इस बार 1 रन आएगा। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ उसमें हम देख रहे हैं कि फिरोज अब तक 5 रन खर्च किए। लगातार बल्लेबाज क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार सामना करेंगे सागर। इसके बाद से जितने भी मुकाबले, सभी मुकाबले हम देखेंगे 4-4 ओवर के मुकाबले रहेंगे। स्वयंभू स्पोर्ट्स और डीके स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। डीके 588 के बीच में मुकाबला रहेगा, स्वयंभू और डीके 588। उसी बीच वहां पर ड्राइव लगाने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज सागर ने। डॉट गेंद इस बार होती हुई, तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर फिरोज का, जहाँ बल्लेबाजों को जगह नहीं दे रहे। पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिलती हुई गेंदबाज द्वारा। उसी बीच वहां पर देखना है वाइडिश लॉन्ग की दिशा में इस गेंद को खेला है, दूर से वहां पर खिलाड़ी आते हुए और अच्छी फील्डिंग वहां पर। उसी बीच वहां देखना है तीसरे रन के लिए दोनों ही बल्लेबाज पलट चुकी है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, मेरे ख्याल से निजाम वहां खड़े हुए थे और उनसे अच्छी फील्डिंग होती हुई, तो 3 रनों की मदद से स्कोर अब 8 रनों पर पहुंचता हुआ। एक बार फिर से वहां पर मोनिश सामना करेंगे गेंदबाज फिरोज का।
एक बार फिर से ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी, वहाँ पर मोनिश ने पैरों में उलझ सी गई थी ये गेंद, जहाँ पर एक रन एक बार फिर से आता हुआ लेग बाय के रूप में। स्कोर 1 रन की मदद से अब 9 पर पहुँचता हुआ पहले ओवर की समाप्ति पर 9 रन। अच्छा ओवर रहा यहाँ पर पहला ओवर फिरोज़ का, जहाँ पर बहुत ही कम रन खर्च किए। लेकिन अच्छी बात यह है चौइंद्रा के लिए कि अभी भी वहाँ पर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मौजूद है, मोनिश और सागर। अब ये भी देखना होगा कि फिरोज़ के बाद अब दूसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। देखिए ये चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि समय के मामले में आपको सहयोग करना है। एम्पायर शकील कोटी और गोकुल पाटिल सर आपको भी बार बार वहीं से कॉल करना है। गेंदबाजी में अब रियाज को बुलाया गया है, जबकि पहले ओवर में फिरोज़ ने अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि विकेट नहीं मिला उनको, लेकिन सिर्फ 9 रन खर्च किए। नियाज दूसरा ओवर लेकर आते हुए अपनी टीम की तरफ से और अपना पहला सामना करेंगे वहां बल्लेबाज मोनिश। वैसे भी अगर हम मोनिश की बात करें तो एक अच्छे बल्लेबाज है। अक्सर हम देखते हैं कि विकी स्पोर्ट्स चौइंद्रा के लिए वो ओपनिंग ही करते हैं। पहली गेंद वहां पर देखना है, वाइट का इशारा आता हुआ ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी ये गेंद, जहां पर अतिरिक्त रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 10 रनों पर। एक बार फिर से वहां क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी। लगातार हम देख रहे कि बल्लेबाज मोनिश क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते, जहां पर सफलता तो मिल रही लेकिन कई बार असफलता भी मिल रही है उनको। अब तक 4 रन बनाए और 5 गेंदों का सामना किया, जिसमें 3 डॉट गेंदें उन्होंने खेली है। इसको रुका हुआ है अभी भी 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर विकी स्पोर्ट्स चौइंद्रा। इस बार फिर से देखना है गेंद हवा में है, डीप से वहां पर खिलाड़ी आते हुए, उसी बीच वहां देखना है दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन एक बार फिर से आएंगे। बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं मोनिश बड़ा हिट लगाने की, लेकिन सही तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पा रहे। वही कारण है कि गेंद बहुत ऊपर चली जा रही है। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 12 रनों पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर विकी स्पोर्ट्स चौइंद्रा इस मैच में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई। इसके बाद और एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। स्वयंभू स्पोर्ट्स और DK 588 के बीच में रहेगा ये मुकाबला। उसके बाद अयूब स्पोर्ट्स और अर्नव स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला, 7वां मुकाबला रहेगा वो। जबकि 8वां मुकाबला हम वराल देवी और अनामिका स्पोर्ट्स के बीच में देखेंगे। उसी बीच वहाँ ऑन साइड की दिशा में एक बार फिर से खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। जो 9वां मुकाबला है आज के दिन का वो आर्यन स्पोर्ट्स और अनिल प्रतिष्ठान के बीच में रहेगा। और लास्ट मुकाबला हम देखेंगे नंबर 1 टीम अमान स्पोर्ट्स और इस मैच की विजेता टीम के बीच में रहेगा। आज के दिन भी कुल मिलाकर 10 मुकाबले खिलाए जाएंगे। कल भी हमने देखा था कि 10 मुकाबले ही खिलाए गए थे। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को कह रहे हैं कि समय के मामले में सबसे पहले आपको सहयोग करना है। रियाज अब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज मोनिश जो है ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आंखों को मूंद कर बल्लेबाजी कर रहे हैं वहाँ पर मोनिश। अब तक जो डॉट गेंदें उन्होंने खेली, 5 डॉट गेंदें खेली है, जबकि 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो पहले फिरोज़ और अब रियाज दोनों ही गेंदबाजों ने नफ़ी तुली गेंदबाजी की। जब पहले ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए थे फिरोज़ ने, तो इस ओवर में अब तक सिर्फ 3 रन आए हैं रियाज के ओवर में। अभी भी 2 गेंदे का खेल बचा हुआ है इस ओवर में, और अच्छी गेंदबाजी रियाज भी कर रहे हैं, जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी देखने को मिली थी। इस बार देखना है गेंद नीचे रह गई। वहां पर ऐसा लग रहा है कि मोनिश के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। लेग बाय के रूप में 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। जैसे गेंद पिचअप हुई, थोड़ी सी नीचे रह गई थी ये गेंद,
जहां पर एक रन आता हुआ अतिरिक्त रूप में स्कोर 1 रन की मदद से अब 13 पर जा पहुंचा है। एक बार फिर से हमसे जुड़ते हुए हाजी रशीद साहब, वेलकम रशीद साहब। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज, ये चीज हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि प्लीज समय के मामले में सहयोग करें। रियाज इस बार देखना है, वहां शॉर्टम पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, फिरोज वहां पर मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार अच्छा कनेक्ट किया वहां पर सागर ने, जहां पर बड़ा स्ट्रोक बटोरा है चौके की मदद से। अब स्कोर 17 रनों पर पहुंचता हुआ, 2 ओवर की समाप्ति बिना किसी विकेट के नुकसान पर 17 रन। तो दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में जहां फिरोज ने 9 रन खर्च किए तो इस ओवर में रियाज ने सिर्फ 8 रन खर्च किए। हालांकि दोनों गेंदबाजों को विकेट नहीं मिला है, ये अच्छी बात भी है विक्की स्पोर्ट्स चौइंद्रा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहना होगा कि मोनिश जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि डॉट गेंदे खेले जा रहे हैं। अब यहाँ से अपने इरादों को चेंज करना होगा वहाँ पर बल्लेबाज मोनिश को। हालांकि अगर हम सागर की बात करें तो वो अच्छी बल्लेबाजी करे, 3 गेंदों का सामना किया जिसमें अब तक 7 रन उन्होंने बनाए, एक बाउंड्री लगाई और एक 3 रन। ये देखिए मामा हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम मामा। गेंदबाजी के लिए अब तीसरे ओवर में निज़ाम को बुलाया गया है, एक अच्छे गेंदबाज है, सिटी क्रिकेट का भी काफ़ी अनुभव है निज़ाम को। MSC नायगांव के लिए काफ़ी वक्त तक इन्होंने क्रिकेट खेला है। अब देखना है यहाँ पर माहिरा स्पोर्ट्स के लिए किस तरह से गेंदबाजी करते हैं निज़ाम। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है निज़ाम आपको, तो एक बार फिर से खेल की अब शुरुआत होती हुई। पहले 2 ओवर में विक्की स्पोर्ट्स चौइंद्रा ने रन बनाए हैं 17। पहली गेंद वहां पर निजाम की, देखना है लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेला है और कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार सही कनेक्ट किया वहां बल्लेबाज मोनिश ने, जहां पर बड़ा हिट आया मोनिश के बल्ले से। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया था वहां पर बल्लेबाज ने, 1 बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौकी की मदद से अब स्कोर आगे खिसकता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 21 रन। कुछ गेंदे डॉट करने के बाद इस बार अच्छा स्ट्रोक आया है मोनिश के बल्ले से। निजाम एक बार फिर से वहां सामना करते हुए बल्लेबाज, इस बार अगेंस्ट द टर्न खेला इस गेंद को, देखना है डीप से खिलाड़ी आते हुए और अब मोनिश की पारी समाप्त। अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज मोनिश ने, वही कारण था कि सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे उस गेंद को। लगातार हम शुरू से देख रहे थे कि गेंदों को बहुत ज़्यादा बार उन्होंने ऊपर खेला था, लेकिन इस बार नहीं बच पाए वहां बल्लेबाज। तो पहला विकेट गिरता हुआ विक्की स्पोर्ट्स चौइंद्रा का मोनिश के रूप में, जहां पर आउट होने से पहले 10 रन उन्होंने बनाए, लेकिन काफ़ी गेंदें भी खेली, 11 गेंदों का सामना किया जिसमें 10 रन बनाए। एक बाउंड्री ज़रूर उन्होंने लगाई थी, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही थी वहाँ निज़ाम की, जहाँ पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगी, इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है गेंदबाज द्वारा। अब नए बल्लेबाज आए हैं सागर का साथ देने के लिए, आतिश।
ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत कटआउट लगा दिया गया। अब ये हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जिसकी एडमिशन अब ओपन है। देखिए लगातार हम ये कह रहे हैं कि अब लास्ट ऑफिशियल कॉल आप लोगों के लिए आ रहा है कि समय के मामले में सहयोग करना प्लीज़। इसीलिए हमने जो अब मुकाबले बचे उसको 4-4 ओवर के कर दिए। देखिए लास्ट ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, गेंदबाज निजाम प्लीज समय के मामले में सहयोग करना है। अब यहां से ऑर्गेनाइजिंग टीम का यह कहना है कि सीधा पेनल्टी दिया जाएगा, निजाम सामना करेंगे सागर। उसी बीच वहां निजाम की ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, दोनों तरफ गेंदों को घुमा रहे निजाम। और ये अच्छी बात भी, वैसे भी एक अच्छे गेंदबाज है। जब सिटी क्रिकेट में वो खेला करते थे तो इसी तरह की गेंदबाजी उनकी देखने को मिलती थी। इस बार सही कनेक्ट किया है या नहीं देखना है, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है और सागर की पारी भी समाप्त। एक और विकेट गिरता हुआ विक्की स्पोर्ट्स चाविंद्रा का सागर के रूप में। तो दोनों ही बल्लेबाज मोनिश और सागर इसी ओवर में आउट होकर वापस लौटते हुए। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है निजाम द्वारा। इस ओवर में अब तक 2 विकेटें हासिल की, जबकि पहले 2 ओवर में दोनों गेंदबाजों ने एक दबाव बनाया था, फिरोज और रियाज ने। नए बल्लेबाज अब आए हैं गोवर्धन, जबकि सामना करेंगे आतिश। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, वहां पर पढ़ नहीं पा रहे निजाम की गेंदों को वहां पर बल्लेबाज। इस ओवर में अब तक सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं निजाम ने और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 21 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश वहां पर की, विकेटों के ऊपर से गेंद निकलती हुई डॉट गेंद। क्या गजब की गेंदबाजी यहां देखने को मिली है निजाम द्वारा। 2 विकेटें हासिल की और सिर्फ 4 रन दिया। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 21 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद विक्की स्पोर्ट्स चाविंद्रा। देखने अभी भी यहां से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब यहां से क्या बल्लेबाज विक्की स्पोर्ट्स चाविंद्रा की वो अपना घेर चेंज करते हैं या नहीं, या फिर मायरा के गेंदबाज इसी तरह की गेंदबाजी करते, ये सब कुछ बताएंगे रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला चलता है इस वक्त और काफ़ी समय बीत चुका है जब अंपायर अजीम हमदुल्ला सर और फारूक भट्टी सर अंपायरिंग कर रहे थे। बहुत तेज़ गति से ओवर समाप्त किए जा रहे थे। चौथा ओवर लेकर आए गेंदबाज विश्वास। देखना कितना विश्वास झलकता है इनकी गेंदबाजी में। सामना कर रहे हैं बल्लेबाज उनका गोवर्धन। ओहो अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ा सा लाइन से चूके, वाइड बॉल। अच्छा टर्न और उछाल मिला था लेकिन थोड़ा ज्यादा कटी गेंद वाइड घोषित किया अंपायर शकील कोटी सर ने। इस एक की मदद से स्कोर 22 रनों पर पहुंचता हुआ। विश्वास एक बार फिर से वीआईपी एंड से गेंदबाजी करें, राइट आर्म ओवर द विकेट गोवर्धन के लिए। इस बार फिर से बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। एक और एक्स्ट्रा की मदद होती हुई इस वक्त स्कोर में इस 1 रन की मदद से स्कोर 23 रनों पर पहुंचता हुआ। देखिए मायरा स्पोर्ट आपको समय के लिए अब सहयोग करना है, काफ़ी समय बीत चुका है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी आपके खिलाफ अगर आपने समय की बर्बादी की तो।
इस बार तान दिया है पुल शॉट, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। खिलाड़ी मौजूद थे डीप मिड विकेट में, एक बड़ा झटका। बहुत ज्यादा खुशी नजर आई थी जब वहां पर विकेट हासिल किया तो लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी में। इस वक्त तीसरा झटका लगता हुआ विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा को। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है टॉस के लिए। शंभू स्पोर्ट और डीके 588 इन्हीं के जो बल्लेबाज प्रणय थे जिन्होंने 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाया था अमान ट्रॉफी में। शंभू स्पोर्ट मजहर खान सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में इस साल से क्रिकेट खेलने के लिए आई है और लगातार 2 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंची। इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए निहाल शेख साहब जो कि भिवंडी शहर वेस्ट के प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में और बहुत ही खूबसूरत एंकरिंग के प्राइज भी अंजाम देते हैं। भिवंडी शहर की कबड्डी को ऊंचा यूं तक ले जाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त आशीष। इस बार खींच कर खेला तो इस स्ट्रोक को कॉर्नर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 24 रनों पर पहुंचा है। इसके बाद की दोनों टीमों के कैप्टन आपको बिल्कुल तैयार रहना है। डीके 588 के कैप्टन जुड़ चुके हैं, शंभू स्पोर्ट के कैप्टन आपको भी जुड़ना है। विश्वास की अगली गेंद, इस बार छोटी गेंद थी, वहां पर फोर्स के साथ खेला था। ओ हो, ये देखिए छोटी गेंद को मजहर खान लॉन्ग ऑन से क्लियर किया बल्लेबाज ने, दिखाते हुए अपने बाजुओं का दमखम। 6 रन इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अब बड़े हिट की तरफ जाते हुए आशीष पाटिल पहली गेंद का सामना कर रहे थे आशीष पाटिल और उन्होंने बहुत ही कातिल स्ट्रोक जड़ा। विश्वास की अगली गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेला, बिल्कुल तीर के मानिंद 2 खिलाड़ी उसका पीछा करते हुए आखिरकार रोकने में कामयाब हुए। इतना सीधा स्ट्रोक खेला था मजहर खान के तीर भी शर्मा जाए इस स्ट्रोक के सामने। बिल्कुल हम रिप्ले देख सकते हैं, वाइड यॉर्कर रखा था, बहुत आगे गेंद इसकी थी, बिल्कुल सीधे ब्लेड से खेल दिया बल्लेबाज ने। 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए। अगली गेंद विश्वास की, आशीष बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं इस वक्त। फिर से इस बार तान दिया है, ओ हो, गेंद स्लॉट में थी, उसे बेच दिया है दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। कमाल का हिट आता हुआ आशीष पाटिल के बल्ले से। इस वक्त स्कोर है कुल 38 रन, 38 रन। आतिश इस वक्त आतिशी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए बिल्कुल कहर बरपा रही है इस वक्त गेंदबाजों पर। अगली गेंद इस बार पुल, और ये देखिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, 6 रन मैदान के बाहर। इतनी दूर मारा इस गेंद को कि अब इस गेंद के गुमशुदा विभाग में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, ये लौट कर नहीं आने वाली। इस सिक्सर की मदद से 44 रनों पर पहुंचता हुआ 44। 4 ओवर की समाप्ति के बाद जो 3 ओवर में रनों का अकाल था, अब मानो रनों की बरसात होती हुई इस वक्त आतिश के बल्ले से। इस वक्त ड्रिंक्स की मांग की गई है वहां पर। ये देखिए आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल
जिसके फाउंडर हैं अयाज खान। पहला भिवंडी शहर में सीबीएसई बोर्ड का एक स्कूल ओपन होने जा रहा है, जिसके एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जल्द से जल्द आप अपने बच्चों का इस स्कूल में दाखिला कराइए और उनके फ्यूचर को कामयाब बनाइए। बिल्कुल आखिरी 5 मिनट है उनके इस ओवर को समाप्त करने के लिए, वरना फिर बहुत कठिनाइयाँ पेश हो सकती है मायरा स्पोर्ट के लिए। ओहो, निजाम की बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। इस बार फिर से टर्न हुआ था, लेकिन आखिरी समय में केवल दिशा दिखाई थी गेंद को। बल्लेबाज ने गेंद गई थी शॉर्ट थर्डमैन की तरफ। 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर 45 रनों पर पहुंचता हुआ। पिछले ओवर में तो मानो धावा बोल दिया था आतिश ने विश्वास की गेंदबाजी पर। 23 रन लूटे उनके उस ओवर में। अगली गेंद लोअर फुल टॉस, बड़ा हिट लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि निराश है वहां पर बल्लेबाज आतिश, अपने आप से नाखुश हैं कि मौका था उन्होंने गवा दिया। इसके बाद की दोनों टीमें शंभू स्पोर्ट पायगांव और डीके 588 आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। अगली गेंद निजाम की इस बार तान दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में, और ये देखिए खिलाड़ी केवल दर्शक बन के रह गए। बाउंस होने के बाद गेंद मैदान के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 49 रनों पर पहुंचे, 49 रन्स। एक और चौका आता हुआ इस वक्त आतिश के बल्ले से। अगली गेंद इस बार कमाल की गेंद, ओ हो वहां पर देखने क्या कुछ हुआ, आउट हो गया आतिश। बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहरा देखने को मिलता हुआ। गेंद कलेक्ट किया, देखा उनके बल्लेबाज क्रीज के बाहर है, फौरन बेल्स को बिखेर दिया विकेट कीपर ने। बहुत ही खूबसूरत स्टंपिंग। अब टीम के कैप्टन जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए इस वक्त, मिक्की, विक्की स्पोर्ट के कैप्टन मिक्की। आतिश इस वक्त आउट होकर पवेलियन लौटते हुए 25 रनों का बहुत अच्छा योगदान पेश किया। आतिशी पारी खेलकर अब डगआउट में लौटते हुए डगआउट लेट नाजिम अंसारी के लिए सम्मानित किया है अंजुमन स्पोर्ट ने, जो इस दुनिया से अब कूच कर चुके हैं। अगली गेंद निजाम की इस बार टर्न मिला, लेकिन टर्न के साथ इस गेंद को टर्न करा दिया मैदान के बाहर बल्लेबाज ने 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से आता हुआ। सिक्सर की मदद से स्कोर 55 रनों पर पहुंचता हुआ 55, और 56 रनों की चुनौती है माहिरा स्पोर्ट के सामने। हेलो 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 शंभू पायगांव के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना। डीके 588 के कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंभू स्पोर्ट पायगांव इस सीजन में 2 सेमीफाइनल तक पहुंची, 2 टूर्नामेंट में अभी तक फाइनल की मंजिल नहीं तलाश कर पाई है। शंभू स्पोर्ट पायगांव आपको टॉस के लिए आना है। लास्ट कॉल दिया जा रहा है यहां से। डीके 588 के कैप्टन हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए अब मैच की शुरुआत
मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान सर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो माहिरा स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो 56 रनों का टारगेट है, जहाँ पर हमने देखा कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है। आतिश द्वारा 25 रनों की एक बेहतरीन नॉक उन्होंने खेला है और एक अच्छा टोटल यहाँ रखा है विक्की स्पोर्ट्स चाविंद्रा ने। 56 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है माहिरा स्पोर्ट्स को। तो हालांकि शुरू के 3 ओवर जो रहे थे वो बहुत बढ़िया रहे थे, लेकिन विश्वास के ओवर में काफ़ी रन बटोरे थे बल्लेबाजों ने और महंगा ओवर रहा था विश्वास का, जहाँ पर 23 रन खर्च किए थे। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त विश्वास और सद्दाम। फील्डिंग लगानी है तुरंत, विक्की स्पोर्ट्स चाविंद्रा आपको फील्डिंग लगानी है। दोनों ओपनर बल्लेबाज सलमान और विश्वास। देखिए खेल की शुरुआत करनी है एम्पायर शकील कोटी सर। वो सद्दाम कैफ और सद्दाम दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज निखिल। एक अच्छा टोटल खड़े किए हैं यहाँ पर विक्की स्पोर्ट्स चाविंद्रा ने। 56 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। हालांकि पिछले मुकाबले में हमने देखा कि 73 रन चेस किए गए, जहाँ पर जिज्ञासा के बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और 73 रन चेस किए और ये 56 रन अब देखना चेस होते हैं या नहीं। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे निखिल, जबकि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज कैफ और सद्दाम। खेल की शुरुआत होती हुई शकील कोटी और गोकुल पाटिल सर इस मैच में एम्पायरिंग की भूमिका निभाते हुए। आजिम हमदुल्ले, फारूक बड्डी सर, बहुत बढ़िया एम्पायरिंग रही है। चारों ही एम्पायर जो है वो BC4 के एम्पायर है। उसी बीच वहाँ पर इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेला है कैफ ने। देखना एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच वहाँ 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहाँ पर कैफ ने, इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जहां पर 2 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज कैफ। तो अब खेल की शुरुआत हो चुकी, दूसरी इनिंग की यहां से शुरुआत हुई है। एक बार फिर से, और ये गेंद को तो बाउंड्री के बाहर ही भेज दिया है 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आता हुआ एक बार फिर से कैफ के बल्ले से, चौके की मदद से स्कोर अब 6 पर जा पहुंचा है। हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेला इनफील्ड के ऊपर से, एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। पहली 2 गेंदों की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया तरीके से मिडल कर रहे हैं वहां पर गेंदों को कैफ, लेकिन गेंदबाज की अगर हम बात करें तो दोनों गेंदें जो रही थी वो बिल्कुल हाफ वाली पर लेकर उस गेंद को खेला था बल्लेबाज ने। निखिल एक बार फिर से सामना करते हुए कैफ, इस बार देखना है पुल किया इस गेंद को डीप में, वहां खिलाड़ी मौजूद है, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच देखना है दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन एक ही रन से सहमत रहना पड़ेगा इस गेंद के ऊपर। हालांकि स्ट्रोक बहुत तेज लगाया था वहां बल्लेबाज कैफ ने, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग रही वहां लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा, जहां पर एक ही रन आया। स्कोर अब 1 रन की मदद से 7 रनों पर पहुंचता हुआ 56 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है माहिरा स्पोर्ट्स।
माहिरा ने शुरू में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन शुरू के जो 2 ओवर रहे थे उसमें काफ़ी रन बटोरे थे बल्लेबाजों ने चौइंद्रा के। इस बार क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेल दिया, वहां पर देखना है डीप से, वहां पर मोनिश जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक ही रन आया इस गेंद के ऊपर। रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो इतनी बेहतर नहीं देखने को मिल रही है। एक बार फिर से एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 8 रनों पर पहुंचता हुआ। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं और दूसरी इनिंग का ये खेल चलता हुआ। इसके बाद जो मुकाबला है वो रहेगा DK 588 के बीच में वर्सेस स्वयंभू स्पोर्ट्स। इस बार देखना कट कर दिया इस गेंद को, बहुत तेज ये स्ट्रोक लगाया था, जहां गली में खड़े हुए खिलाड़ी से चूक होती है और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए स्लाइस किया था। वहां पर बहुत तेज गेंद निकल गई, जहां पर 4 रन बटोरे बल्लेबाज ने। चौके की मदद से स्कोर अब 12 रनों पर पहुंचता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त कैफ द्वारा। तो अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई माहिरा स्पोर्ट्स को, जहां हम देख रहे हैं कि कैफ बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी पहले ओवर में एक गेंद और बची हुई है। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, कमाल की गेंद, वहां पर पूरी तरह से बीट करा दिया बल्लेबाज को। वाइड यॉर्कर इस बार किया था, जहां बल्लेबाज डॉट गेंद खेल बैठे। तो पहले ओवर की समाप्ति पर माहिरा स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 12। हालांकि BPL में एक माहिरा स्पोर्ट्स ने ज़रूर हिस्सा लिया था, लेकिन वो माहिरा स्पोर्ट्स अलग है और ये माहिरा स्पोर्ट्स अलग है। जो यूट्यूब पर यहाँ पर जो दर्शक है उनकी मालूमात के लिए बताता चलो कि वो माहिरा स्पोर्ट्स अलग थी और ये माहिरा स्पोर्ट्स अलग है। उसके स्पॉन्सर भी अलग थे और इसके स्पॉन्सर भी अलग है। जैसे कि बताया गया, ये जो माहिरा स्पोर्ट्स इस वक्त खेल रहे हैं उनके स्पॉन्सर सद्दाम है। जो इस वक्त बैटिंग पर है सद्दाम, उन्हीं की ये टीम है। देखना है अब किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं सद्दाम। हालांकि एक रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि गेंदबाजी के लिए भावेश को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर भावेश की क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज सद्दाम ने। देखना है ओवर थ्रो होता हुआ, लेकिन दूसरे रन के लिए नहीं जा रहे हैं वहां पर बल्लेबाज। लेग बाय के रूप में एक रन आएगा। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, जहां पर एक रन आता हुआ लेग बाय के रूप में। स्कोर अब 1 रन की मदद से 13 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर माहिरा स्पोर्ट्स 56 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 43 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 23 गेंदें और 43 रन यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और अच्छी बात यह है माहिरा स्पोर्ट्स के लिए कि कैफ बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे और उनका साथ दे रहे हैं सद्दाम। अभी तक विकेट भी नहीं गिरा है, ये अच्छी बात है। जबकि पहले ओवर में निखिल थोड़े महंगे साबित हुए थे, 2 बाउंड्री उनको लगी थी जहां 12 रन खर्च किए। लेकिन पहली गेंद भावेश की बहुत बढ़िया गेंद रही थी, जहां पर लेग बाय के रूप में 1 रन आया। लगातार हम सभी टीमों से कह रहे हैं कि समय के मामले में आपको सहयोग करना है। इसके बाद जो मुकाबले रहेंगे वो 4-4 ओवर के मुकाबले रहेंगे। देखना है कैफ अब बैट चेंज कर रहे हैं। हालांकि उस बल्ले से भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, जहां पर पिछले ओवर में 2 बाउंड्री लगाई थी और कुल मिलाकर 11 पर बल्लेबाजी कर 5 गेंदों का सामना किया था। अब देखना है दूसरा बल्ला मंगाया, किस तरह से बल्लेबाजी अब होती है ये भी देखने वाली बात रहेंगी। शॉर्ट गेंद वहां हुक करने की कोशिश की थी। वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ गोकुल पाटिल सर द्वारा। 1 फॉर द ओवर। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई स्कोर 1 रन की मदद से अब 14 पर जा चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर माहिरा स्पोर्ट्स। स्वयंभू स्पोर्ट्स के अगर कैप्टन आप आए तो आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से संपर्क करना है।
इस बार बहुत बढ़िया गेंद, वहाँ पर एक हल्का सा एंगल मिला था वहाँ पर भावेश की ये गेंद को, जहाँ बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हो गए। ये अच्छी गेंद रही थी भावेश की, जब पिछली गेंद वाइड रही थी, इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है भावेश द्वारा। इसको रुका हुआ है अभी भी बिना किसी विकेट के नुकसान पर 14 रन। माहिरा स्पोर्ट्स 56 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई। उसी बीच वहाँ भावेश की ये गेंद एक बार फिर से हमारी तरफ मुड़ते हुए गोकुल पाटिल सर। लगातार अब हम देख रहे हैं कि इस ओवर में 2 वाइड गेंदें की है, एक अच्छी गेंद और एक खराब गेंद देखने को मिल रही इस ओवर में। अब तक 2 लीगल डिलीवरी और 2 खराब गेंद यहाँ पर कहना होगा इस वक्त रही है भावेश की। अब तक इस ओवर की हम बात करें तो 3 रन खर्च की है गेंदबाज ने। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, देखना है वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाए गेंद को और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर आया है कैफ के बल्ले से। लोअर फुल टॉस गेंद थी और लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है, जहां पर बड़ा हिट एक बार फिर से आता हुआ चौके की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 19 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर माहिरा स्पोर्ट्स। सद्दाम इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, अब तक 3 बाउंड्री उन्होंने लगाई है, सॉरी कैफ, जबकि सद्दाम नॉन स्ट्राइक पर है। उसी बीच वहां भावेश की ये गेंद, लगातार हम देख रहे हैं कि भावेश ऑफ स्टंप से बाहर गेंदे को रख रहे हैं। बल्लेबाज से बचने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं भावेश, लेकिन बल्लेबाज से आप तभी बच सकते हैं जब बल्लेबाज की कमजोरी पर आप गेंदबाजी करेंगे, तभी बच सकते। इस तरह से आप नहीं बच सकते, इस तरह से आप अपनी टीम का ही नुकसान कर देंगे। इस ओवर में हमने देखे कि अब तक 3 वाइड गेंदे, अतिरिक्त रन बहुत ज़्यादा इस ओवर में अब तक आए हैं। उसी बीच वहाँ पर देखना है फुटवर्क का इस बार इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ बल्लेबाज ने अपनी जगह से ही खेलने की कोशिश की थी कैफ ने, वही कारण था कि गेंद बल्ले पर नहीं आई, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया है माहिरा स्पोर्ट्स ने 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक और गेंद को भेज दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। गजब 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 ढहा रहे इस वक्त कैफ। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 26-26। अब यहां से जो रन चाहिए 30 रन और चाहिए, 19 गेंदे और 30 रन यहां से अब इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। जहां पर हम देख रहे हैं कि कैफ लगातार बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेल रहे हैं। समय के मामले में भी सहयोग करना है, ये बार बार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से भी ये कॉल आ रहा है और हम भी आप बार बार हम आपको याद दिला रहे हैं। एक बार फिर से देखना, इस बार ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, डीप से वहां पर खिलाड़ी आ रहे, लेकिन कैच भी छोड़ा और मौका भी दिया। 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। चौके की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर 30। अब यहां से 26 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची है 18 गेंदें और 26 रन। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है कैफ द्वारा। अब तक 10 गेंदों का सामना किया जिसमें 25 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 4 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाया है और कुछ सिंगल और कुछ डबल रन भी बनाए हैं। तो 2 ओवर की समाप्ति पर अच्छा टोटल अब तक बनाया है माहिरा स्पोर्ट्स ने 30 रन। अब यहाँ से और 26 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची है 18। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 10 के 10 विकेट अभी भी उनके पास है। दोनों ही बल्लेबाज कैफ और सद्दाम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में एक बार फिर से निखिल को बुलाया गया है, देखना है अब किस तरह से गेंदबाजी करते हैं निखिल। हालांकि
पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए थे जब पावर प्ले चल रहा था, जहां पर 12 रन खर्च किए थे। उस बीच निखिल की ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा आया है वहां से। पहली गेंद अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर 31 पर जा पहुंचा है। अब यहां से 25 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 18 गेंदें और 25 रन यहां से चाहिए। सद्दाम, उसी बीच एक बार फिर से देखना हमारी तरफ मुड़ते हुए शकील कोटी सर। लगातार 2 वाइड गेंदें वहां पर निखिल की। अपनी लाइन को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं गेंदबाज निखिल। वैसे भी अगर हम चौइंद्रा की बात करें तो उनके जो गेंदबाज उन्होंने अतिरिक्त रन काफी दिए, अब तक 5 वाइड गेंदें की है। इस बार देखना है सद्दाम के बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक और यह गेंद भी चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि कोशिश अच्छी रही थी वहां पर लॉन पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा, लेकिन बहुत तेज ये स्ट्रोक लगाया था वहां सद्दाम ने। 4 रन आए इस गेंद के ऊपर। चौके की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर माहिरा स्पोर्ट्स 36 रन। अब यहां से जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा आसान होता हुआ 20 रन और चाहिए, जबकि गेंदें बची है 19 गेंदें और 20 रन अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। लगातार 2 वाइड गेंदें करने के बाद इस बार अच्छा स्ट्रोक लगाया है सद्दाम ने। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे। गली की दिशा में गेंद जाती हुई उसी बीच वहां 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद रही थी वहां पर निखिल की। कैफ अब तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 25 रनों पर नाबाद है। 10 गेंदों का सामना किया, एक बार फिर से सामना करते हुए निखिल का। लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेला इस गेंद को। देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाए उस गेंद को और नहीं रोक पा रहे कैफ को चाविंद्रा के फील्डर और उनके गेंदबाज। 4 रन है इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ इस चौके की मदद से अब यहां से जो इक्वेशन है वो 15 गेंदें और 15 रन चाहिए। कैफ लगातार अच्छे स्ट्रोक खेल रहे हैं। अब यहां से रन टू बॉल इक्वेशन आ चुका है। 15 गेंदें और 15 रन। निखिल इस बार अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, ऑन साइड की दिशा में टर्न कर दिया गेंद को। देखना है थोड़ा सा फंबल हो रहा और दूसरे रन के लिए निकल पड़े वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और अच्छा कमिटमेंट देखने को मिल रहा है कैफ और सद्दाम के रूप में। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 43 पर जा पहुंचा है। अब यहां से 13 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच वहां पर देखना है बैकफुट पर जाकर कवर की दिशा में इस गेंद को खेला है, लेकिन इस बार 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अच्छा स्ट्रोक लगाया था इस गेंद के ऊपर, वहां अपने आप को जगह देकर खेला था वहां पर बल्लेबाज कैफ ने। देखिए सैम्बो स्पोर्ट्स का अगर कोई भी कैप्टन या फिर उनका कोई खिलाड़ी यहाँ पर आया है तो आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलना है, शहबाज शेख से मिलना है। उसी बीच वहाँ पर देखना है सवाल ज़रूर पूछा गया, लेकिन अच्छी गेंद रही थी। जगह बनाकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज सद्दाम ने। 2 पैरों की दरार में से गेंद फरार। डॉट गेंद इस बार होती हुई। स्कोर हम देखें तो अब तक 3 ओवर की समाप्ति पर जो बनाया माहिरा स्पोर्ट्स ने 44 रन। अब यहाँ से 12 गेंदें और 12 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि अभी भी दोनों ही बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज वहाँ पर टिके हुए। 10 के 10 विकेट अभी भी पड़े हुए माहिरा स्पोर्ट्स के। इक्वेशन जो है थोड़ा सा आसान है। 12 गेंदें और
12 रन। आइए अब ये 12 रन बनते हैं या नहीं बनते, या फिर इसी तरह से बल्लेबाजी होती है कैफ और सद्दाम द्वारा, ये सब कुछ बताएंगे रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। दोस्तों बहुत ही दिलचस्प मुकाबला आप देख रहे हैं इस वक्त अंजुमन ट्रॉफी 2022 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये तीसरा टूर्नामेंट अंजुमन की देन, और इस सीज़न सिटी इमर्जिंग का ये छठा टूर्नामेंट। इसके बाद आप देखना मत भूलिएगा 18 से 20 फरवरी को आरके के खूबसूरत मैदान भादवड़ पर आर्यन चषक 2022। देखिए मैच की शुरुआत करनी है प्लीज विकी स्पोर्ट चाविंद्रा। पहले ही आप लोगों ने काफी समय व्यस्त किया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, और समय की बर्बादी नहीं करनी है। इस वक्त गेंदबाजी के लिए आए हैं अमोल। देखते हैं अमोल क्या कोई अनमोल तोहफा देंगे अपनी टीम को, क्योंकि अब यहां से केवल बची हुई 12 गेंदें और जीत के लिए 12 रन। माहिरा स्पोर्ट को अमोल की पहली गेंदा और बाउंसर के साथ स्टार्ट किया। वाइड का फैसला अंपायर शकील कोटी सर का, काफी ज्यादा उछाल था, बिल्कुल बल्लेबाज की रेंज से काफी दूर थी ये गेंदा, और 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी। तो जो एक बाउंसर गेंद होती है गेंदबाज के पास वो कर चुके हैं अमोल। एक बार फिर से मुड़ते हुए वीआईपी एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में बल्लेबाज ने, डीप में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और दूसरा रन लेने का बहाना हुआ। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 47 रनों पर पहुंचता हुआ। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए, 9 रनों की जरूरत है माहिरा स्पोर्ट को। अगली गेंद लोअर फुल टॉस, उसे तान दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। ये देखिए वो कहते हैं ना जब किस्मत खराब हो तो अगर आप ऊंट पर भी बैठे रहे तो फिर आपका शिकार हो जाता है। बिल्कुल वही देखने को मिलता हुआ इस वक्त काफी मिसफील्ड हुई है विकी स्पोर्ट चाविंद्रा से। यही कारण था कि 1 बाउंस लेकर गेंद में इतना उछाल मिला कि उतने ऊंचे हाइट के खिलाड़ी से भी दूर थी वो गेंद, नहीं रोक पाए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 51 रनों पर पहुंचा है। अब यहां से 5 रनों की जरूरत है माहिरा स्पोर्ट को। इस बार तान दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, खेला है गैप में गेंद, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से इस वक्त स्कोर बराबर होता हुआ केवल 1 रन की जरूरत। इस वक्त कैफ 42 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 16 गेंद का सामना करने के बाद बहुत ही ताबड़तोड़ पारी हम देख रहे हैं। पिंटू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमानी स्पोर्ट के विकी स्पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ निराशा हाथ लगती हुई। इस बार तान दिया है, गेंद उनके स्लॉट में थी, भेज दिया दूसरे प्लॉट में। सिक्सर के साथ इस मैच को खत्म किया है कैफ ने, और इस 6 रन की मदद से स्कोर अब तो बहुत आगे जाता हुआ। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन माहिरा स्पोर्ट एंड हार्ड लक विकी स्पोर्ट चाविंद्रा। माहिरा स्पोर्ट इस सीजन में पहला ही मैच खेलने उतरी और मात दिया उत्तर भारतीय ट्रॉफी की सेमीफाइनलिस्ट टीम विकी स्पोर्ट चाविंद्रा को। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिसमें कोई भी डाउट नहीं, बहुत ही कमाल का खेल और बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। आइए कैफ 17 गेंदों में 48 रन बनाकर नाबाद रहे और अपनी टीम की नैया को पार लगाया। कैफ आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। आइए कैफ आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। कैफ आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है प्लीज। माहिरा स्पोर्ट के कैफ हमारे बीच में मौजूद है निहाल शेख साहब, भिवंडी वेस्ट समाजवादी के प्रेसिडेंट और निहाल शेख के बड़े भाई।
माफ कीजिएगा, शहबाज शेख के बड़े भाई निहाल शेख जी कैफ को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देंगे। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है राहुल गुप्ता ने, शिवशंकर